नमस्कार। टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये जो एपिसोड है ये प्रॉपर्टी फॉर पटना की मंत्रा का एपिसोड है। कुछ दिन पहले एक कमेंट्स आया था फेसबुक पे, हमारे बायर्स हैं उनका एक कमेंट आया था कि जो इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रियल इस्टेट पे। तो मैंने उनको रिप्लाई किया था कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, स्पेशली रियल एस्टेट पे, बाकी सारे इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा। जो इन्वेस्टमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड से कनेक्टेड है, लाइक अगर हम शेयर मार्केट की बात करें, अगर गोल्ड की बात करें, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट का तो इम्पैक्ट पड़ेगा जब किसी कंट्री, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में एक बार होता है, युद्ध होता है। तो बट रियल एस्टेट एक ऐसा पार्ट है जो कि एक इंटरनल डिमांड होता है। सपोज दैट अगर आप पटना में हैं तो पटना की एक इंडिविजुअल बिहार के लोगों की डिमांड होती है। अगर आप एनसीआर में हैं तो दिल्ली एनसीआर और पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोगों की एक डिमांड होती है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, जो वार हुआ था, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला, 3-4 दिनों तक ही चला। और फिर एक तरीके से सीज फायर हुआ, दोनों कंट्री के बीच में सीज फायर हुआ और युद्ध कुछ एक दिनों के लिए, जब तक की सहमति है तो टाल दिया गया है। तो मैंने ये बोला, उनको ये बताया कि जो रियल एस्टेट का जो पार्ट है, यानी कि स्पेशली आप कोई फ्लैट खरीदते हैं, कोई प्लॉट खरीदते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो पड़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि रिसेंटली एनसीआर में यानी गाज़ियाबाद में एक प्रेस्टीज ग्रुप में द प्रेस्टीज सिटी करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। और उस प्रोजेक्ट की लोग इतनी डिमांड कर रहे थे कि शायद लोग लाइन लगे हुए थे, उनके पास, बिल्डर के पास इन्वेंट्री की कमी थी और लोग लाइन लग करके उस टाइम भी फ्लैट को परचेज कर रहे थे। और तकरीबन 2 करोड़ से इस फ्लैट की कीमत स्टार्ट था। तो ओवरऑल ये हम लोगों की एक व्यूज है, जो इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रियल एस्टेट पे और क्या पड़ा है। तो होप सो कि आपको ये एक प्रॉपर्टी फॉर पटना की मंत्रा का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, रख दो उसको।